Hello everyone, welcome back to our channel. This is Raj from Radical Descartes, your process automation strategist. आज हम बात करने वाले हैं लेवल सेंसर्स के बारे में जो प्रोसेस ऑटोमेशन में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं एंड हर इंडस्ट्री को यूनिक लेवल मेजरमेंट्स की जरूरत होती है। जब हम लेवल इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन करते हैं तो हम इन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखते हैं क्योंकि ऑटोमेटेड ऑपरेशंस की वजह से प्रिसाइज एक्टिविटी लीड लेवल सेंसर्स की डिमांड और भी बढ़ गई है। हर इंडस्ट्रियल साइट्स की कंडीशंस अलग होती है और इनके हिसाब से लेवल सेंसर्स एप्लीकेशंस को डिफरेंशिएट किया जाता है। हमें एप्लीकेशंस और एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से लेवल स्विचेस और लेवल ट्रांसमीटर्स अलग अलग चूज करना पड़ता है। इस सीरीज में हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि कौन सी एप्लीकेशन में किस टाइप का लेवल सेंसर्स यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बियर मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि जो बियर आप एंजॉय करते हो वो कैसे बनता है? इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि बियर कैसे मैन्युफैक्चर होता है और हर स्टेज पे कौन से लेवल सेंसर्स और स्विचेस का यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बियर के सफर को समझने का। स्टेप 1 इज मेल्ट साइलो। सबसे पहले बियर का प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू होता है मेल्टिंग से। यहाँ बार्ली ग्रेन्स को पानी में भिगो दिया जाता है जिससे वो स्प्राउट्स होते हैं। फिर इस बार्ली को हाई टेम्परेचर क्लीन यू कैन कंसीडर एज अ फर्नेस में सुखाया जाता है। इस स्टेज पर आरएफ एडमिटेंस टाइप लेवल सेंसर इस्तेमाल होता है। अगर आपको मेंटेनेंस फ्री सॉल्यूशन चाहिए तो आप वाइब्रेटिंग फॉक लेवल स्विच और सॉलिड्स भी एक अच्छा ऑप्शन यूज कर सकते हो। मेल्टिंग प्रोसेस शुरू करने के लिए बार्ली ग्रेन्स को पानी में भिगो दिया जाता है। ये ग्रेन्स कुछ दिन तक पानी में रहने देते हैं जिससे वो स्प्राउट करते हैं। फिर इन्हें एक हाई टेम्परेचर क्लीन में सुखाया जाता है जिससे मॉइस्चर निकल जाता है और ग्रेन्स मेल्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। मेल्टिंग का मकसद बार्ली के स्टार्च को फर्मेंटेबल शुगर्स में कन्वर्ट करना है जो आगे बियर बनाने के लिए जरूरी होते हैं। इस प्रोसेस से बार्ली की एंजाइम्स एक्टिव होती है जो फर्मेंटेशन के दौरान शुगर को अल्कोहल में बदलते हैं। मेल्टिंग प्रोसेस तब शुरू होता है जब ब्रूअरी में बार्ली की सप्लाई होती है और प्रोडक्शन साइकिल शुरू होती है। ये प्रोसेस सबसे पहले स्टेप होता है क्योंकि बिना मेल्टिंग के आगे की प्रोसेस नहीं हो सकती। नाउ लेट्स सी हाउ RF and vibrating fog switch is used in this process. RF admittance type level sensor इस प्रोसेस में इस्तेमाल होता है क्योंकि ये सेंसर्स नॉन कॉन्टेक्ट मेथड से मटेरियल की लेवल को मेजर करता है। जब बार्ली साइलो में होता है तब सेंसर का कैपेसिटेंस मटेरियल के लेवल के साथ चेंज होता है। ये चेंज सेंसर को अलर्ट करता है जब ग्रेन्स की लेवल स्पेसिफाइड रेंज से बाहर निकल जाती है। अगर आपको मेंटेनेंस फ्री सॉल्यूशन चाहिए तो वाइब्रेटिंग फॉक लेवल स्विच फॉर सॉलिड्स यूज किया जाता है। ये सेंसर्स वाइब्रेशंस के प्रिंसिपल पर काम करता है। जब सॉलिड्स लेवल सेंसर के प्रकार पर आते हैं तब वाइब्रेशंस चेंज होता है जो सेंसर्स को मटेरियल की प्रेजेंस या एब्सेंस के लिए सिग्नल देते हैं। नाउ स्टेप 2 इज हॉट वाटर टैंक। अब हम मेल्ट को क्रश करके गर्म पानी के साथ मिक्स करते हैं। ये पानी बहुत गर्म होता है और इसकी स्पेशल मैनेजमेंट जरूरी होती है। इस स्टेज पर ट्यूनिंग फॉक लेवल स्विच फॉर लिक्विड बेस्ड है क्योंकि इसमें हाई टेम्परेचर एंड्योरेंस होता है। इस स्टेज पर मेल्ट को पहले क्रश किया जाता है और फिर इस क्रश मेल्ट को गर्म पानी से मिक्स किया जाता है। ये पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है जो टिपिकली 70 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। इस मिक्सचर को एक स्पेसिफिक टाइम तक रहने दिया जाता है जिससे मेल्ट से स्टार्च एक्सट्रैक्ट हो सके। गर्म पानी इस्तेमाल करने का मकसद स्टार्च को कन्वर्ट करने का है ताकि वो फर्मेंटेबल शुगर्स में बदल सके। ये शुगर्स फर्मेंटेशन प्रोसेस में यीस्ट के लिए एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करते हैं जो आगे बियर बनाने में मददगार होते हैं। हॉट वाटर स्टेज तब आती है जब मेल्ट को क्रश करने के बाद उसे गर्म पानी के साथ मिक्स करने की जरूरत होती है। ये स्टेप मेल्ट प्रोडक्शन के बाद सीधा होता है और फर्मेंटेशन के लिए शुगर निकालने में मदद करता है। ट्यूनिंग फॉक लेवल स्विच और लिक्विड प्रोसेस में उसे यूज किया जाता है। हाई टेम्परेचर को इजीली टॉलरेंस कर सकता है, इसलिए ये सेंसर ट्यूनिंग फॉक प्रिंसिपल पे काम करता है। जब लिक्विड सेंसर के टाइम स्टैक पहुंचते हैं
तो वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं। जब लिक्विड लेवल बढ़ता है तो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है। ये फ्रीक्वेंसी चेंज सेंसर को लिक्विड लेवल के स्टेटस के लिए सिग्नल भेजते हैं। इस तरह ये इंश्योर करता है कि लिक्विड का लेवल ऑप्टिमल रेंज में रहे और सेफ्टी मेजर्स के लिए टाइमली अलर्ट्स मिल सके। स्टेप 3 इज मैश टून। नेक्स्ट, क्रश बार्ली ग्रेन्स को मैश टून में हॉट वाटर के साथ मिलाया जाता है। इस प्रोसेस में स्टार्च को फर्मेंटेबल शुगर में कन्वर्ट किया जाता है। हाइजेनिक एनवायरनमेंट के लिए EHEDG सर्टिफाइड ट्यूनिंग फॉक लेवल सेंसर्स फॉर लिक्विड इज प्रेफरेबल। और अगर आपको लॉन्गर लाइफ स्पान चाहिए तो ट्यूनिंग फॉक लेवल स्विच फॉर लिक्विड्स अच्छा चॉइस है। इस स्टेप में क्रश बार्ली ग्रेन्स को मैश टून में गर्म पानी के साथ मिलाया जाता है। मैश टून एक बड़ा वेसल होता है जहां ग्रेन्स और पानी को मिक्स करके उन्हें कुछ समय तक रहने दिया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान एंजाइम स्टार्च को फर्मेंटेबल शुगर्स में कन्वर्ट करते हैं। मैशिंग का मकसद स्टार्च को शुगर में बदलना है जो फर्मेंटेशन के लिए जरूरी है। ये शुगर्स आगे यीस्ट के द्वारा अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए ये प्रोसेस बियर प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 4 इज लाटू टून। मैशिंग के बाद जो क्लियर शुगर रिच लिक्विड मिलता है उसे वॉट करते हैं। लाटूरिंग प्रोसेस में वॉट ग्रेन्स से अलग होता है। यहाँ ट्यूनिंग फॉक स्विच फॉर लिक्विड्स विथ हाइजीनिक फिटिंग्स इस्तेमाल होता है और कॉम्पैक्ट सॉल्यूशन के लिए ट्यूनिंग फॉक लेवल सेंसर्स फॉर लिक्विड्स भी अच्छा है। मैशिंग के बाद जो क्लियर शुगर रिच लिक्विड मिलता है उसे वॉट कहते हैं। लाटूरिंग प्रोसेस में वॉट को ग्रेन से अलग किया जाता है। इसके लिए लाटूरिंग वेसल्स यानी कि लाटू टून का इस्तेमाल होता है। ग्रेन्स को वेसल में रखकर वॉट को निकालने के लिए पानी डाला जाता है। इससे वॉट इजीली ग्रेन से सेपरेट हो जाता है। लाटूरिंग का मकसद वॉट को ग्रेन से अलग करना है ताकि क्लीन और शुगर रिच लिक्विड फर्मेंटेशन के लिए तैयार हो सके। अगर वॉट ग्रेन्स के साथ मिलता रहे तो फर्मेंटेशन प्रोसेस सही तरह से नहीं हो पाएगा और बियर का क्वालिटी भी अफेक्ट होगा। लाटूरिंग प्रोसेस तब शुरू होती है जब मैशिंग कंप्लीट हो जाता है और आपको वॉट की जरूरत होती है। ये स्टेप क्रूशियल है क्योंकि ये वॉट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता है जो अगले फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज होगा। स्टेप 5 इज वॉट केटल। वॉट को अब कॉपर केटल में ट्रांसफर किया जाता है जिसे वॉट केटल कहते हैं, जहां वॉट को हॉप्स के साथ बॉयल किया जाता है। इस बॉइलिंग प्रोसेस से हॉप्स का बिटरनेस एक्सट्रैक्ट होता है। ट्यूनिंग फॉक लेवल सेंसर्स फॉर लिक्विड्स का इस्तेमाल करें जो 150 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है और लोअर कंजप्शन के लिए वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक लेवल स्विच फॉर लिक्विड्स अच्छा ऑप्शन है। वॉट को अब कॉपर केटल में ट्रांसफर किया जाता है जिससे वॉट केटल कहते हैं। यहाँ वॉट को हॉप्स के साथ बॉयल किया जाता है। बॉइलिंग के दौरान हॉप्स का बिटरनेस और फ्लेवर्स एक्सट्रैक्ट होते हैं जो बियर को यूनिक टेस्ट देते हैं। इस प्रोसेस के लिए वॉट को कुछ समय तक बॉयल किया जाता है। वॉट को बॉयल करने का मकसद हॉप्स के बिटरनेस और अरोमा एक्सट्रैक्ट करना है जो बियर की ओवरऑल फ्लेवर प्रोफाइल को एनहांस करता है। बॉइलिंग से बैक्टीरिया और अनवांटेड एंजाइम्स भी किल हो जाता है जो बियर की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। वॉट केटल स्टेज तब आती है जब लाटूरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और वॉट को बॉयल करने की जरूरत होती है। यह स्टेप क्रूशियल है क्योंकि ये वॉट का फर्मेंटेशन के लिए तैयार किया जाता है। फर्मेंटेशन टैंक। हॉट वॉट को कूल करके फर्मेंटेशन टैंक में ट्रांसफर किया जाता है जहां यीस्ट ऐड किया जाता है। यीस्ट शुगर को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। इस प्रोसेस में स्टिंकिंग मटेरियल के लिए RF एडमिटेंस लेवल स्विच और स्टिकी सॉलिड्स का इस्तेमाल होता है जिसमें बिल्डअप इम्यूनिटी होती है। हॉट वॉट को पहले कूल किया जाता है और फिर फर्मेंटेशन टैंक में ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ स्पेशली सिलेक्टेड यीस्ट को ऐड किया जाता है। यीस्ट शुगर को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है जो फर्मेंटेशन प्रोसेस में एक पार्ट है। फर्मेंटेशन का मकसद शुगर को अल्कोहल में बदलना है जो बियर की प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक होती है। इस प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है जो बियर को बबल्स देती है। अगर यीस्ट प्रॉपर्ली फंक्शन करे तो बियर की क्वालिटी और फ्लेवर एनहांस होता है। फर्मेंटेशन टैंक स्टेज तब शुरू होती है जब वॉट कूल हो चुका होता है और यीस्ट ऐड करने की जरूरत होती है। ये स्टेप क्रूशियल है क्योंकि ये बियर की क्वालिटी और टेस्ट को तैयार करने के लिए होता है। स्टेप 7 इज यीस्ट स्टोरेज। यीस्ट बियर प्रोडक्शन का मेन कंपोनेंट है जो फर्मेंटेशन प्रोसेस का कंट्रोल करता है। रिमोट मॉनिटरिंग के लिए RF एडमिटेंस टाइम लेवल सेंसर यूजफुल है और
कॉम्पैक्ट प्रोब लेंथ के लिए RF एडमिटेंस लेवल स्विच और स्टिकी सॉलिड्स एंड लिक्विड्स चुनिए। यीस्ट को स्पेशली डिजाइन स्टोरेज टैंक्स में रखा जाता है। यीस्ट का प्रॉपर टेम्परेचर और कंडीशन पर मेंटेन करना होता है ताकि ये फर्मेंटेशन के लिए रेडी रहे। इस स्टोरेज के दौरान यीस्ट को पीरियडिकली चेक किया जाता है। यीस्ट बियर प्रोडक्शन का मेन कंपोनेंट है क्योंकि ये शुगर को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। इसलिए यीस्ट की क्वालिटी और हेल्थ मेंटेन करना जरूरी है ताकि फर्मेंटेशन प्रोसेस स्मूथली चले और फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो। यीस्ट स्टोरेज स्टेज तब होती है जब यीस्ट का फर्मेंटेशन के लिए तैयार किया जाता है या जब फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद अनयूज्ड यीस्ट को स्टोर करना होता है। ये स्टेप जरूरी है ताकि यीस्ट को किसी भी समय यूज किया जा सके। एजिंग टैंक। एजिंग टैंक यानी सेकेंडरी फर्मेंटेशन टैंक। बची हुई यीस्ट पार्टिकल्स को सेटल होने दिया जाता है। यहाँ लार्ज स्टोरेज सेक्शन के लिए कैपेसिटिव लेवल सेंसर्स स्विच फॉर बल्की सॉलिड्स विद लो अरेंजमेंट अच्छा होगा। एजिंग टैंक, जिससे सेकेंडरी फर्मेंटेशन टैंक भी कहा जाता है, उसमें बची हुई यीस्ट पार्टिकल्स को सेटल होने दिया जाता है। इस स्टेज पर बियर को कुछ समय तक रखते हैं ताकि रिमेनिंग यीस्ट और पार्टिकल्स सेटल हो जाए। ये प्रोसेस बियर की क्लैरिटी और टेस्ट को इम्प्रूव करता है। एजिंग का मकसद बियर के फ्लेवर को एनहांस करना और अनवांटेड पार्टिकल्स को सेपरेट करना है। जब बची हुई यीस्ट सेटल होती है तो फाइनल प्रोडक्ट क्लीनर और स्मूदर बनता है, जो कंजम्पशन के लिए बेटर होता है। एजिंग टैंक स्टेज तब आती है जब प्राइमरी फर्मेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और बियर को एडिशनल टाइम दिया जाता है सेटल होने के लिए। यह स्टेप इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बियर की क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सकता है। स्टेप 9, ब्राइट बियर टैंक। लास्टली क्लैरिफाइंग एजेंट्स को ऐड करके बियर का टेस्ट एनहांस किया जाता है और बियर को ब्राइटर बनाया जाता है। इस प्रोसेस के लिए छोटे लेवल मेजरिंग डिवाइसेस जैसे कि ट्यूनिंग फॉर्क, लेवल स्विच फॉर लिक्विड्स यूज किया जाता है। लास्ट स्टेज में क्लैरिफाइंग एजेंट्स को बियर में ऐड किया जाता है। ये एजेंट्स बियर के पार्टिकल्स को सेटल करने में मदद करते हैं, जिससे बियर का टेस्ट एनहांस होते हैं और कूलर ब्राइटर बन जाता है। इस प्रोसेस के लिए बियर को थोड़ा टाइम देना होता है ताकि क्लैरिफाइंग एजेंट्स कम कर सके। क्लैरिफाइंग एजेंट्स ऐड करने का मकसद बियर की क्लैरिटी और टेस्ट को इम्प्रूव करना है। जब बियर क्लीनर होती है तो इसका विजुअल अपील बढ़ता है और फ्लेवर्स भी बेहतर महसूस होता है। ये स्टेप फाइनल प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए तैयार करता है। ब्राइट बियर टैंक स्टेज तब शुरू होते हैं जब एजिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और बियर को फाइनल पॉलिशिंग की जरूरत होती है। ये स्टेप फाइनल क्वालिटी एश्योरेंस के लिए होता है। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।